गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत। वहीं रहता था हरिया, एक मेहनती किसान। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, अपने खेतों में हल चलाता, गायों को चारा देता और शाम को अपने छोटे से आंगन में बैठकर खाना खाता। लेकिन कुछ दिनों से हरिया परेशान था। उसकी मुर्गियां एक एक करके गायब हो रही थीं। पहले तो उसने सोचा कोई बिल्ली या नेवला होगा, पर फिर उसे शक हुआ, कहीं कोई लोमड़ी तो नहीं। उसने गांव वालों से कहा, भाई, रात में कोई मेरी मुर्गियां उठा ले जाता है। लोग बोले, लोमड़ी का काम है, पकड़ पाए तो चमत्कार होगा। उस रात हरिया ने तय किया, आज वो चोर को रंगे हाथ पकड़ेगा। चांद आधा था, ठंडी हवा चल रही थी। हरिया एक कोने में अंधेरे में बैठ गया, हाथ में एक बड़ा पत्थर लिए। मुर्गियां अपने बाड़े में शांत थीं, बस हवा में सरसराहट थी। थोड़ी देर बाद झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। धीरे धीरे एक लोमड़ी निकली। उसकी चाल में झिझक थी, डर था, जैसे कोई मजबूरी में आया हो। हरिया ने पत्थर कसकर पकड़ा, पर तभी उसने देखा, लोमड़ी लंगड़ा रही थी। उसकी एक टांग में पुराना घाव था और पीछे से दो छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए। वे भूख से कांप रहे थे। हरिया का हाथ रुक गया। उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे दया में बदल गया। वो धीरे से बोला, अगर तुझे भूख लगी है तो ले जा, पर रोज नहीं। मेरे हिस्से से थोड़ा बांट ले, पर नुकसान मत करना। लोमड़ी ने जैसे उसकी बात समझ ली, वो मुर्गियों को छोड़कर एक कोने में रखे चावल और रोटियों की ओर बढ़ी। खाया, अपने बच्चों को खिलाया और फिर अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन हरिया ने खेत के कोने में थोड़ा सा खाना रख दिया, थोड़े दाने, कुछ दूध और दो सूखी रोटियां। हर रात लोमड़ी आती, चुपचाप खाती और लौट जाती। अब उसके घर से कोई मुर्गी नहीं गायब होती थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे लोमड़ी के बच्चे बड़े हो गए। अब वो भाग दौड़ कर सकते थे। एक शाम हरिया ने देखा, लोमड़ी खेत के किनारे खड़ी है, जैसे अलविदा कहने आई हो। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, जा, अब जंगल तेरा घर है, पर याद रखना, इंसान में भी दया होती है। लोमड़ी ने जैसे सिर झुकाया और जंगल की ओर चली गई। हरिया मुस्कुराया और धीरे से बोला, कभी कभी दया डर से ज्यादा असर करती है।